न्याय बिकता है, खरीदने वाला चाहिए। मैं पहले भी कई बार कहा था और आज भी कह रहा हूं कि न्याय बिकता है। तहसील में भी न्याय बिकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी न्याय बिकता है और हाई कोर्ट में भी न्याय बिकता है। बस केवल खरीदने वाला चाहिए। यह कड़वी सच्चाई है। थाने भी दलाली के अड्डे हैं, तहसील भी दलाली का अड्डा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी भ्रष्टाचार का अड्डा है। हवलदार भी पहले से ज्यादा ले रहा है, तहसीलदार भी पहले से ज्यादा ले रहा है, पेशकार पहले से ज्यादा ले रहा है, थानेदार पहले से ज्यादा ले रहा है। भ्रष्टाचार एक रत्ती कम नहीं हुआ है, बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। और बढ़ने का मूल कारण यह है कि भ्रष्टाचार खत्म करने की बातें हो रही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जो काम करना चाहिए वो नहीं हुआ है। जब तक बड़ी नोट बंद नहीं होगी, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। लिख लीजिए, जब तक 100 रुपए से बड़ी नोट बंद नहीं होगी, भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं होगा। जब तक 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद नहीं होगा, लिमिट सेट हो जाएगी कानून बना के कि किसी भी कीमत पे 5,000 से ऊपर आप कैश लेन देन कर ही नहीं सकते, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। जब तक सारे डिपार्टमेंट में जो ट्रांजैक्शन है वो 100% कैशलेस नहीं हो जाएगा, चाहे वो बिजली विभाग का ट्रांजैक्शन है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का ट्रांजैक्शन है, या चाहे शिक्षा विभाग में या चिकित्सा विभाग में, चाहे वो कोर्ट में, चाहे वो तहसील में, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जब तक 100% ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैशलेस नहीं होंगे, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब तक ये घटिया कानून नहीं बदलेंगे, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। ये मेरे हाथ में 1861 का पुलिस एक्ट है। अंग्रेजों ने बनाया था देश को लूटने के लिए, लेकिन आज तक ये बदला नहीं गया। पुलिस रिफॉर्म हुआ नहीं है, पुलिस चार्टर लागू नहीं हुआ, पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है, तो फिर भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो जाएगा? यह भारतीय न्याय संहिता है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, सारे जितने भी भ्रष्टाचार अपराध के कानून हैं उनको मर्ज करके वन नेशन वन पिनल कोड लागू करिए, उससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। यह भारतीय साक्ष्य संहिता। आज भी हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की फैसिलिटी नहीं है। जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने अपराध किया है, उसी से पूछना पड़ रहा है कि तुम्हारा नार्को टेस्ट करें कि नहीं करें, तुम्हारा जो है पॉलीग्राफ टेस्ट करें कि नहीं करें। क्यों? पूरी दुनिया में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन चुका है। हर जगह झूठ पकड़ने के लिए, अपराध को पता करने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाता है। हमारे देश में नहीं है। जब तक झूठी गवाही गंभीर अपराध नहीं होगी, जब तक झूठा एफिडेविट गंभीर अपराध नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। जब तक पुलिस चार्टर के साथ जुडिशियल चार्टर लागू नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। हमारे पास है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए कानून बना है। और राष्ट्र की सुरक्षा में जो सबसे बड़ा खतरा है वो भ्रष्टाचार है। जासूसी का मूल कारण भ्रष्टाचार है, माओवाद का मूल कारण भ्रष्टाचार है, नक्सलवाद का मूल कारण भ्रष्टाचार है, अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, सब कैश में कारोबार चल रहा है। ड्रग स्मगलिंग का पूरा कारोबार कैश में चल रहा है। अल्टीमेटली कहीं कहीं भ्रष्टाचार है। पूरे देश में जो नशे का कारोबार चल रहा है उसका मूल कारण भ्रष्टाचार है। लेकिन हमने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या खतरा है इसमें हमने कहीं लिखा ही नहीं है, तो भ्रष्टाचारियों पे ऐसे लगता ही नहीं। हमारे पास है वैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, लेकिन हमने भ्रष्टाचार को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर ही नहीं किया है। भ्रष्टाचार से बड़ा कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन इस कानून में करप्शन को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए भ्रष्टाचारियों पे यूएपीए लगता ही नहीं है। हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, मात्र 3 से 7 साल की सजा, और इतना सड़ा हुआ कानून है कि सजा देने के पहले लोग ऊपर चले जाते हैं। सुखराम ऊपर चले गए, मुकदमा अपने आप बंद हो गया। नरसिम्हा राव ऊपर चले गए, मुकदमा अपने आप बंद हो गया। शिबू सोरेन का क्या हाल है, लालू यादव को देख लीजिए, जयललिता के केस को देख लीजिए, ए से लेकर जेड तक ऐसा कोई कहा नहीं घोटाला हुआ है, सब घोटाले हो गए। किसी को सजा हुई, किसी को आजीवन कारावास हुआ, किसी को फांसी हुई, किसी को 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई। क्या जितना मुगलों ने 500 साल में लूटा था, उतना अंग्रेजों ने 200 साल में लूटा, और जितना अंग्रेजों ने 200 साल में लूटा था, यहां 50 साल उतनी लूट हुई है। मुगलों और अंग्रेजों के बराबर 50 साल में लूटा गया भारत को, और चारों स्तंभों ने मिलकर लूटा है। नेताओं ने भी लूटा, नौकरशाहों ने भी लूटा। मीडिया में क्या पोजीशन है कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबरपालिका अकंठ डूबे हुए, फिर भी कानून नहीं बदला गया। नहीं बदला गया तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। प्रोविजन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टी को पकड़ने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कैश लेन देन की लिमिट सेट हो जाए
और प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए कि भैया जहां भी 50,000 रुपए से महंगा ट्रांजेक्शन, ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा वो आधार पे लिंक हो जाएगा। यानी जब जब व्यक्ति 50,000 से ज्यादा खर्च करेगा उसके आधार का जो डेटा है उसमें वो फीड होता चला जाएगा, तुरंत बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ में आ जाएगी। लेकिन आज तक प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का प्रावधान इसमें हुआ ही नहीं। ये ब्लैक मनी एक्ट है, कानून है हमारे पास, लेकिन इतना सड़ा हुआ कानून है कि एक से एक काले कुबेर पकड़े जाते हैं। नेताओं के यहाँ 300 करोड़ 500 करोड़ कितने कितने करोड़ पकड़े गए। हमारे देश में छापा पड़ता है, FIR होती है, खबर छपती है, डिबेट होती है, लेकिन सजा नहीं होती क्योंकि कानून घटिया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वही हालत है। नागरिकता कानून बना हुआ है लेकिन आज तक किसी की नागरिकता खत्म नहीं हुई है। इसलिए अगर भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है तो ये समय आ चुका है। मीडिया वालों के यहां पैसा मिल चुका है, पहले खूब सबने देखा है। नौकरशाहों के यहां बोरी भर भर के मिली है, सबने देखा हुआ है। नेताओं के यहां भर भर के बोरियां मिली, सबने देखा हुआ है। किलो की किलो सोना, किलो की किलो चांदी खूब देखा है। और अब तो जजों के यहां भी मिल रहा है, बोरी भर भर के मिल रही है। अगर अब भी हम नहीं इन घटिया कानूनों को बदलेंगे, अभी भी हम पुलिस रिफॉर्म नहीं करेंगे, अभी हम जुडिशियल रिफॉर्म नहीं करेंगे, अभी भी हम टैक्स रिफॉर्म नहीं करेंगे, अभी भी भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने पर अगर संसद में चर्चा नहीं करेंगे तो कब करेंगे और किसके यहां मिलने पे करेंगे। अल्टीमेटली मुख्यमंत्रियों के यहां से मिल चुका है, मंत्रियों के यहां से मिल चुका है, बड़े बड़े पत्रकारों के यहां से मिल चुका है, नौकरशाहों के यहां से मिल चुका है। बचा कौन है? कौन बचा जिसके यहां नहीं मिला है? ऐसा कौन सी कुर्सी है जहां नहीं बची हुई है? मेरा मानना है जब तक ये कानून नहीं बदलेगा, भ्रष्टाचार नहीं बदलेगा, खत्म होगा। और भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। न्याय बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, माओवादी भी न्याय खरीद रहे हैं, नक्सली भी न्याय खरीद रहे हैं, अलगाववादी भी न्याय खरीद रहे हैं, ड्रग स्मगलर भी खरीद रहे हैं। जितने भी अवैध काम करने वाले हैं वो पैसे से खरीद रहे हैं। बस ये है, आम जनता इसमें परेशान हो रही है, आम जनता इसमें तड़प रही है। क्यों? क्योंकि कानून नहीं बदला गया।